पहाड़ी में बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे फार्मल्डिहाइड प्लांट्स को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया में बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे ढेरों प्लांट जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से 3 जून को आए आदेश में पूरे देश में उन सभी फार्मल्डिहाइड प्लांट्स को बंद करने के आदेश दिया गया जो 2006 के बाद से बिना ईसी यानी एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे हैं। वहीं पॉल्यूशन विभाग और अन्य विभाग भी आंख कान बंद किए हुए हैं। मैं एडवोकेट विनीत नागर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी है एनजीटी में, और उस एनजीटी में मैंने बहुत सारी कंपनियां हैं पूरे देश भर में जो कि फॉर्मेल्डिहाइड से बनी रेजिन्स में ऑपरेट कर रही हैं, और वो भी बिना किसी इन्वायरमेंट क्लियरेंस के। इन्वायरमेंट क्लियरेंस जरूरी होता है कभी भी ऐसी कंपनी को ऑपरेट करने से पहले। मैंने ऐसी 34 कंपनियों की लिस्ट एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली को दी, प्लस और सारी स्टेट के सेक्रेटरीज के थ्रू सारे कंपनीज को मैंने एक रेस्पोंडेंट बनाया है। और इस 3 जून को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली ने ऐसी किसी भी कंपनी जो कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बिना ऑपरेट कर रही हैं, इन सबको बंद करने के आदेश दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे सरकारी अधिकारी पूरी तरह से कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। 1 महीने के बाद भी मैंने देखा है कि काफी फैक्ट्रीज जो कि जिनके पास इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, जो कि मैंडेट है और एनजीटी दिल्ली ने इसको अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी वो रन कर रही हैं, वो चल रही हैं कंपनी। तो अभी मैंने एक लीगल नोटिस भेजा है, और उस लीगल नोटिस के तहत मैंने रिक्वेस्ट करा है और एक चेताया भी है कि या तो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो, अदरवाइज मैं जो भी लीगल रेमेडीज हैं वो सब कुछ लूंगा। मैं आप सबको आश्वासन दिलाता हूं कि मैं आप सबके लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूं, इसमें मैं जब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, जब तक मैं इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा देता। ये जो सारी कंपनीज हैं ये इन्वायरमेंट के लिए काफी खतरनाक हैं, इससे कैंसर भी होता है और बहुत सारी बीमारियां हैं। तो मुझे मीडिया प्रभारी का भी, जितने भी मीडिया है उसका भी धन्यवाद करना पड़ेगा कि उन्होंने इस टॉपिक पर काफी मुद्दा उठाया है, इससे अवेयरनेस फैली है। और मुझे आप सबका साथ चाहिए, और मैं आप सबको आश्वासन दिलाता हूं कि इस ऑर्डर को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करा जाएगा, तब तक हमारी लड़ाई बंद नहीं होगी। के अंदर पर्यावरण सुधार के बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसमें से आपको सबसे किस प्रकार के आप फॉलो कर रहे हैं पर्यावरण सुधार को? देखिए, अभी हमने राजस्थान में ग्रीन रेटिंग प्रोग्राम शुरू किया है CII के साथ मिलकर। इसमें जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी नॉर्म्स को फॉलो करने के साथ साथ बिजली पानी बचाने में उन्होंने क्या कार्रवाई की है, वेस्ट को यूज करने में उन्होंने कितनी मेहनत की है, इन सबको देखते हुए उनको रेटिंग दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि देश में ये पहली बार कोई राज्य मंडल इस तरह की ग्रीन रेट इंडस्ट्रीज को फीस में छूट देगा, उनकी जो कंसेंट का पीरियड है उसमें छूट देगा। तो ये अपनी तरह का राज्य में और देश में पहला प्रयोग है। इसमें किस अपने राजस्थान के अंदर इसके आपके अंडर में कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो वर्कआउट कर रही हैं? हमने मोटा हमने सर्वे किया था, राज्य में करीब 2 से 2,500 इस तरह की इंडस्ट्री है जो कि ग्रीन रेटिंग के प्रोग्राम के अंदर आ सकती हैं। अभी तक ये प्रोग्राम CII खुद करती थी, तो करीब 15 यूनिट्स इसमें थी। पर हम ये मान के चलते हैं कि जब CII और राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब मिलकर कार्य करेंगे तो इसमें हम काफी सारी इंडस्ट्रीज को इसके प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे राजस्थान जो हरित राजस्थान जो बनाने का सपना है वो पूरा हो। इसमें अगर किसी भी कोई इंडस्ट्रीज अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो अपन क्या करते हैं उसके लिए? देखिए, वो तो जो बोर्ड का प्रोसेस है, यदि कोई इंडस्ट्री कानून की पालना नहीं करती है तो उसको राज्य मंडल उसको बंद करने की कार्रवाई कर सकता है, उसकी परमिशन रिफ्यूज कर सकता है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई कर सकता है। तो ये कार्रवाई नियत रूप से हम करते हैं। जो इंडस्ट्री नहीं फॉलो करती है उन पर राज्य मंडल कार्रवाई करते हैं। राजस्थान के अलावा नेशनल लेवल पे भी कोई ऐसी संस्थान है क्या जो इस पे कार्रवाई करती है, जो आपके उनका आदेशों को आपको पालना करनी होती है? देखिए, ऐसे तो क्या है कि नेशनल लेवल पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो कार्रवाई करती है, और जो माननीय एनजीटी है वो भी कार्रवाई करती है, एक NCR एयर क्वालिटी कमीशन है वो भी कार्रवाई करते हैं। सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं, अपने अपने दायरे हैं, उसमें सभी काम करते हैं।
क्या एनजीटी के सारे रूल्स अपन फॉलो करते हैं या आदेशों को फॉलो करते हैं? देखिए, जो भी एनजीटी के जो आदेश होते हैं वो सबके लिए उनको फॉलो करना जरूरी है। राज्य मंत्रिमंडल भी जो एनजीटी के आदेश है उनकी पालना करता है। तो इसमें अगर कहीं एनजीटी ने सील के आदेश दिए तो उनके राजस्थान के कितने के ऐसे आदेशों को पालन करते हुए सील किए गए? देखिए, वो तो अलग अलग आदेश में अलग अलग सील के आदेश होते हैं, उनकी हम पालना करते हैं। इंडस्ट्री के स्पेसिफिक आदेश होते हैं इंडस्ट्री का जो सीलिंग के या बंद करने के और उन पर कंपनसेशन लगाने के जो भी एनजीटी के आदेश होते हैं उनकी पालना की जाए। सीलिंग एनजीटी के आदेशों के बाद में भी सीलिंग नहीं होती, इसके लिए अपन फिर क्या करते हैं? देखिए, वो किसी केस टू केस बेसिस देखना पड़ेगा आप कौन सी बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा स्पेसिफिक मामला आप ध्यान में लाएंगे तो कर लेंगे।